हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं सभी के लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए उनका बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे और कैसे आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और पूरी जो हमारा कंसेप्ट है मैं आपको विद कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो ये जो हमारा पेपर हुआ है 2023 में, इसी के जैसे आपके आगे भी आने वाले हैं। तो जो भी आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर केवल एक पेपर का सॉल्यूशन है। और अभी तक मैं आपको एसएससी सिलेक्शन मेरिट पोस्ट के 2023 में जितने भी पेपर हुए थे सभी शिफ्ट होगी मैंने एक ही वीडियो में कंपाइलेशन कर दिया है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की हमारी क्लास और देखते हैं इसमें हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ P A union B equals to 5/9, P not A union not B equals to 13/27, A equals to 11/18, then the odds against the event B are। यानी अगर आप देखें तो इसने पूछा तो घटना B के प्रतिकूल संयोग अनुपात ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है संयोग अनुपात। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक फेवर में होती है और एक जो फेवर में नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फेवर में। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें होंगी। इसने वैसे तो ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, जो फेवर में नहीं है वो पूछा है। तो हम देखते हैं ऑड्स इन फेवर। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है ऑड्स इन फेवर। अब अगर हम ऑड्स इन फेवर की बात करें यानी जो पक्ष में हो, तो इसमें क्या होगा, पक्ष में की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो ऊपर आप लेकर चलते हैं कि रेशो हमारा ये बनता है, ऊपर आप लेंगे नंबर ऑफ सक्सेस। ऊपर आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ सक्सेस आपको लेना पड़ेगा, यानी जो भी सफल हैं इसके अपॉन में आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फेलर। यानी यहाँ पर बटे में क्या आना है, बटे में आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ फेलर। ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे असफल। और अगर आप ऑड्स अगेंस्ट की बात करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसको अगेंस्ट देखेंगे जो हमसे पूछा गया है, तो अगेंस्ट में हमें क्या करना है, अगेंस्ट में हमें करना होगा नंबर ऑफ फेलर हम ऊपर लेंगे, यानी नंबर ऑफ फेलर, नंबर ऑफ फेलर हमें क्या लेना है, ऊपर लेना है। और बटे में जो हम लेंगे वो लेंगे नंबर ऑफ सक्सेस लेंगे। अब देखो यहाँ पर फेलर को जो हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो है ना ये नॉट ए, तो इसका मतलब ही क्या है, जो फेवर में नहीं है, ये आपका होगा। अब इसी को आप देखेंगे और इसी के आधार पे आप यहाँ पर जो हमारा रेशियो बनेगा वो बना लेंगे। यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ पर निकालना है P नॉट B, यानी ना होने जो फेल, और अपॉन में आ जाएगा P B आ जाएगा, यानी सक्सेस। तो ऊपर हमें लेना है जो फेलर हैं और नीचे हम क्या लेंगे, सक्सेस। हमें इनका रेशियो पता करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। देखो सबसे पहले जब आप नोट वाला निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको दिया है P A यूनियन B 5/9, यानी ए और बी के जो सफल होने के चांस यहाँ पर कितने, 5/9। P A नॉट ए यूनियन नॉट बी, ये क्या है 13/27, 13/27। और ए आपको कितना 11/18 दिया है। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना है वो आप लोग समझ लें। नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई वो देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ये पता करना है भाई नॉट बी यानी पी नॉट बी क्या है। तो पी नॉट बी आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको पी नॉट बी निकालना है तो आप यहाँ पर करिए पी, इसके बाद नॉट ए यूनियन नॉट बी। ठीक है, दोनों के एक साथ ना होने के। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका P नॉट ए आएगा, फिर आप प्लस कर लेंगे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको मिलेगा P और यहाँ पर नॉट B। अगर हम B के ऊपर ये लाइन खींच रहे हैं, जैसे कि आप अगर डिजिट में देखेंगे तो ये बार के ऊपर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट होता है। ठीक है, जो कि नहीं है। अब आप इन दोनों की निकालेंगे, फिर यहाँ पर क्या कर लें P, यहाँ पर नॉट ए इंटरसेक्शन यानी दोनों के एक साथ ना होने की, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें भाई, आपको जो जानकारी दी गई है वो क्या,
ये बताइए पी ए नॉट ए यूनियन नॉट बी। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये कितना दिया है, 13/27। ये आपको गिवन है 13/27, ये दिया गया। फिर आपने इसको बराबर कर लेना है पी। एक ही एक सफल होने के चांस कितने, 11/18। तो फेल कितने के, 18 में से 11 घटाएंगे तो 7/8, यानी 7/8 आ जाएंगे। 7/18 प्लस पी नॉट बी, आप यहाँ इसको लिख लेंगे। अब आप यहाँ देखें भाई, इनके एक साथ होने के चांस 5/9, तो एक साथ ना होने के कितना बनेगा, ये 4/9। क्योंकि यहाँ पर अगर टोटल ये कितने हैं 9, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/9 आ जाएगा। तो आपको जो निकालना है, आप जो यहाँ पता करेंगे ना, इसकी वैल्यू पता कर लेंगे, ये आप निकाल लेंगे तो बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब आप इसको हल करते हैं, देखो ये 18, तो आप एक छोटा सा काम कर लें, आप इसे 9 दूनी 18 कर लें, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो जब आप यहाँ पर बेटा ये निकालेंगे P नॉट B जो हमारा बनेगा, ये बराबर होगा, ये कितना 13, यानी 13/27, तो ये है ही 27 आपको दिया है। फिर यहाँ पर ये कितना बनेगा 7, ये 4 दूनी 8, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो -1/18 आएगा। जब आप पक्षांतर करेंगे तो +1/18 प्लस का हो जाएगा। अब इसको हल कर लें तो 27 18 कितने 54, 54। 27 दूनी तो 13 दूनी 26 और 18 थी 54, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 29/54, 29/54 कितना आ गया 29/54। तो जब ये 29/54 आ गया, ये किसका मान निकल कर आया, ये निकल कर आया P नॉट बी का। यानी अगर टोटल 54, टोटल क्या है हमारे 54 चांस, तो इनमें फेल होने के चांस कितने 29, सफल होने के कितने 54 में से अगर आप 29 घटा दें तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना 29/25 आ जाएगा, कितना 29/25। अब आप अगर ये देखें तो आपको ये कौन सा ऑप्शन दिया है, डी दिया है। तो ऐसे आप लोग इसको बनाओगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे काफी हाई लेवल में क्वेश्चन चला गया, समझे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बना के जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। तो ये पहला क्वेश्चन। अब जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया ऊंचाई दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमें दिया है। और ये दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, depression of the top of 10-meter high building is 60 degree if the distance between tower and the building is 50√3 meter, find the height of the tower। अब देखो हमें क्या दिया, इसने बोला ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतनी, तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर जो आपको करना है पहले उसको समझ लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, पहला काम आप लोग वो समझे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर बना लें टावर, भाई ये मान लो आप ये टावर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने बना लेनी है बिल्डिंग, हमने ये मान ली बिल्डिंग है और हमने इनको मिला दिया। हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, तो इनको मिला दें। इसी तरह से हम इनका बेस ये मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जानकारी हमें गिवन है वो क्या दे रखी है। तो इसने ये बोला है कि यहाँ पर अगर ये टावर है पूरा, ये बेटा क्या है, ये है टावर। अगर आप टावर के टॉप से देखें जो हमारा डिप्रेशन एंगल होगा, यहाँ पर ये हमारी लाइन और हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो हमारे फ्रंट वाला एंगल है ना, ये 60 दिया है। अब जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या, ये हमारी बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग हमें गिवन है, ये जो बिल्डिंग हमें दी गई, ये कितनी, ये हमें 10 मीटर ऊंची दी गई। तो ये 10 मीटर यहाँ पर, तो 10 ही मीटर ये यहाँ पर होगी। तो दोनों जगह पर ये तो सेम होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, आप ये बताइए, जब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो हम ये कहते हैं भाई 60 के सामने जो आता है वो √3 होता है।
ठीक है, और ये जो बेस है हमारा ये कितना, 1 बनेगा, तो ये √3 ये 1। अब ये जो हमें डिस्टेंस दी इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली, ये कितनी, ये 1 ना देकर, हाँ जी, ये 1 ना देकर हमें कितनी 50√3 दी गई, कितनी 50√3। जब ये 50√3, तो ये जो हमारी यहाँ पर केवल ये वाली जो दूरी निकल कर आ रही है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी, तो यहाँ पर आप क्या कर ले, अगर 50√3 की √3 में गुणा कर दें, किससे, 50√3, तो ये बनेगी 150, 150 मीटर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, समझे, देखो ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ पर है ये कितनी, 150, और ये वाली कितनी है, तो आप कहोगे सर 10। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, तो टावर बनेगा आपका भाई 150 और प्लस 10, तो टावर 160 मीटर ऊंचा हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, तो यहाँ पर जो टावर की ऊंचाई होगी वो कितनी, 160 होगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो बस आपको करना क्या है, देखो आपको जितना हो सकता है कि कंसेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके हैं, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपसे अलग पूछा गया हो। जैसे आप तीसरा क्वेश्चन देखें, जैसे ये वाला आप देखिए, अब इसमें आपको क्या दिया है पहले वो समझ लेते हैं। देखो इसने इसमें बोला आपसे, इसने क्या बोला, एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये आपको दिए हैं, और डेटा के इस सेट के बहुलकों का गुणनफल ज्ञात करिए, यानी आपको ज्ञात करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपको आंकड़े दिए हैं, जो डेटा दिया गया है, इसमें इनके जो बहुलक हैं उनका मल्टीपल कितना होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो सबसे पहले बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया हो। तो यहाँ पर आप देखें सबसे अधिक आपको कौन दिखेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक 15 और यहाँ पर एक बार 15, और अच्छा 2 बार यहाँ पर 15 आया। अब आप ये और देखिए कि अच्छा ऐसा कौन सा नंबर और है जो अभी 2 बार और आया हो। एक तो 15 आ गया, जैसे यहाँ पर भाई 13, हाँ जी 13 आपको दिया है, 13 कोई और, तो और तो मुझे नहीं दिख रहा, बस यही है। तो 15 और 13 यानी 13, तो 15 × 45 का 5, 15 एकम 15 और 4 19, तो हमारा आंसर कितना आएगा 195, 195 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी कितना 195। तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ही था ये हमारा, छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अब देखो 4 में दिया है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए जॉब टुगेदर इन 12.5 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम जॉब 18.75 days, while C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D, who is only 40%, कितना 40% as efficient as C। तो हमें ज्ञात करना है भाई पूरा कर पाएंगे, यानी ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो इसे ये कह रहा है कि डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इन सब की इफिशियंसी निकालेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही बनेगा कि यहाँ पर जो a प्लस बी दिया है, a प्लस बी का टाइम कितना, तो ये दिया है 12.5, जिसको आप कह सकते हैं सर ये 25/2 होता है, 25/2। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिया गया b प्लस सी। अब आप b प्लस सी को देखें तो ये कितना, तो ये आपको दिया है 18.75 या 18.75, जो कि 18 से ही 3/4 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 75/4, 75/4। इसके बाद आपको दिया गया यहाँ पर C प्लस ए, और अगर आप इस C प्लस ए को देखें तो ये आपको 15 दिया है। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, तीनों का एलसीएम आप ले लेंगे, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये बताइए 25, 75, 15 का जो एलसीएम होगा वो 75 होगा, 75 होगा। अब 25 से 75 3 बार, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, 75 ये कितना बेटा 4 आएगा, 15 पंजे 75 ये कितना 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर ये जो ABC हैं इन तीनों की क्षमता कितनी है, ABC। तो इसके लिए आप इनका सम करिए, 6 4 10 और 5 15, और इसको आप 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आ गया
7.5 इन तीनों की क्षमता निकल कर आ गई। ये क्या निकल कर आ गया? तीनों की क्षमता। तो जब आप तीनों की क्षमता निकाल लेंगे, अब आपको क्या करना है भाई? आपको सी की क्षमता पता करनी है। तो ये बताइए तीनों मिलकर कितना काम? 7.5। जबकि अगर आप ए बी की क्षमता यहाँ निकाल दें 6, ए बी की क्षमता आपने 6 निकाल दी 7.5 में से, तो ये कितनी? 1.5, ये इतनी आ गई। अब जो डी की क्षमता है भाई, डी की क्षमता इसकी कितनी? 40%, यानी 1.5 का कितना? 40%, जो कि 2/5 होगा। तो 5 तिया 15, यानी 3 दूनी 6, तो ये 0.6 आ जाएगी डी की। अब ये बोल क्या रहा है? ये कह रहा है डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम ये काम कराएं जो कि कितना? 75 है। देखो काम कितना हमारा? 75। ये कितना काम कर रहे हैं यहाँ पर? 7.5 तीनों, और डी कितना? 0.6। तो 8.5 पॉइंट आप यहाँ से रिमूव कर लें तो कौन सा होगा? डिवाइड करिए 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया? 250, 250/27। ये आपका आंसर बनेगा। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो बचेगा आपका, ये होगा 9 सही 7/27। अब आप देख लें भाई कौन से ऑप्शन में दिया है ये, क्योंकि यहाँ पर 270 पूरा 10 बार हमारा टेबल होगा 20, यहाँ पहले से कम है तो 7 और कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर पाएंगे। बस यही है कि आपको जितना हो सकता है कैलकुलेशन हो सके तो आपने माइंड में भी करना है, क्योंकि पेपर में जितनी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। कैलकुलेशन कम से कम आप लोग कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, ये आपको दिया है यहाँ पर एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। इसने क्या बोला? सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसने कहा 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो योग है वो सी की आयु से 6 अधिक था। तो आप एक काम कर लें, ये वर्तमान में दिया है रेशो, वर्तमान में एवरेज कितना? 20, यानी 20 वर्ष दिया है। 2 वर्ष पहले, तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई, 2 वर्ष पहले 2 years ago। अब अगर आप 2 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग निकालें, तो बस आप ये कहेंगे सर यहाँ पर अगर 2 वर्ष पहले निकालें तो आज अगर प्रत्येक 20 का, तो 2 वर्ष पहले प्रत्येक 18 का होगा, और अगर 3 है तो 3 से गुणा कर लें तो इनकी आयु का योग कितना? 54 होगा, यानी 54 होगा। अब इसमें भी एक लॉजिक है, इसने ये बोला कि यहाँ पर जो ए और बी की आयु का योग है वो सी की आयु से 6 अधिक है। तो ये जो ए बी है सी से कितना? 6 अधिक। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये ए प्लस बी है किससे 6 अधिक है? सी से। तो इनका अंतर कितना? 6 आ गया। अब आप क्या कर लें, अगर आप इनको घटा लें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये कट जाएंगे और ये आपका 2c आ जाएगा, और ये भी माइनस। तो 54 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 48, और 2 से 48 को काटें तो ये 24 बार। तो सी की 2 वर्ष पहले आयु 24 आ गई, तो आज वर्तमान में कितनी? 2 और ऐड कर दें, क्योंकि हमने 2 वर्ष पहले की ली है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 26 वर्ष बनेगा। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस यही है कि यहाँ पर जितना हो सकता है कि आप खुद से जितना सोच पाएंगे उतना इसमें कर पाएंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसे ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 आपको, ये आपसे पूछा गया बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ये आपको दिया है 20%, 35%, 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, देखो आप सीधा सीधा इसमें क्या कर लें, जो ट्रिपल वाला फॉर्मूला वो लगाएं, यानी पहले आप इनको जोड़ें। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 65 65, फिर आप यहाँ पर करिए माइनस ब्रैकेट में। अब 20 और 35 की गुणा कर लें तो 35 दूनी 70, कितना? 700 आ जाएगा। इसके बाद प्लस करें, फिर आप 35 और 10 की गुणा कर लें तो ये बनेगा 350। इसके बाद फिर प्लस करिए 10 और 20 की गुणा तो ये 200, और इसको किससे भाग करना है? हमें 100 से। इसके बाद प्लस आप लोग करिए, इन तीनों की गुणा कर लें तो 35 दूनी 70, ये कितना आएगा? 7000, और बटे में कितना? 10,000। अब आप इसको हल कर लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 2 12,
तो जब आप इनका बेटा योग करेंगे तो 1250 यानी ये आ जाएगा 12.5, और जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 0.7। तो अगर हम 65.7 में से 12.5 घटा दें तो कितना, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, और 6 में से 1 गया तो 5 आएगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 53.2%, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वो मेथड है जिसमें आप इतना भी अगर ना लिखें, इसी को अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही छोटी सी जगह में आप काम खत्म कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जितना हो सकता है इन क्वेश्चंस में ये वाला, जब आपको ना ट्रिपल यानी 3 बट्टे दिए जाएंगे तो हमेशा कोशिश यही करिए कि आप ये फॉर्मूला लगाएं। और ये हमारा फॉर्मूला होता क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद यहाँ पर माइनस, ये होगा एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स, और बटे में होता है ये 100, और इसके बाद प्लस यहाँ पर ये होता है एक्स वाई जेड और बटे में कितना 10,000। लेकिन याद रखना ये सभी जो आपका होता है ये परसेंट में होता है, समझे, ये परसेंट में होगा। तो कभी भी घबराना नहीं है आपको, इस तरह से आपको ये करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, अब ये आपको क्या गिवन है, पहले इसको हम देख लेते हैं। ये आपको दिया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशो 632, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इस घनाभ का आयतन बताइए। अब ये बताइए हमें जो ये साइडें 632 दी गई, जब क्षेत्रफल की बात आ गई तो आप मान लीजिए 6x, इसको मान लिया आप 3x, और इसको हमने क्या मान लिया 2x मान लिया। अब जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घनाभ का, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HF। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, बल्कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं इनकी गुणा करूंगा, 6 18, तो आप कहेंगे सर ये बना 18x², इसके बाद मैं इसको प्लस कर दूंगा, और ये 3 दूनी 6x² होगा प्लस, और ये 6 दूनी 12x², इसके बाद बराबर, देखो 2 होता है तो 2 से आप इसको डिवाइड करके लिखिए कितना 900, तो यहाँ पर बराबर कितना होगा ये 900, बराबर कितना 900 हो जाएगा। अब इसमें भी आपको क्या करना है, देखो 18 और 6 24 और 12 ये बनेंगे आपके 36, तो x² अगर आप निकालें तो ये बनेगा 900 बटा 36 यानी 30 बटा 6, और इस पूरे का स्क्वायर, तो इनको डिवाइड कर लें, और ये 6 पंजे 30, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिली आपको वो कितनी 5 मिली। अब ये बताइए अगर x का मान 5 आपको मिल गया, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो निकाल दीजिए आप, कैसे निकालेंगे इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो लंबाई हमारी कितनी, यहाँ पर दे रखा है 6, 3 2, अब x से 3 बार आएगा तो 125 आप लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 3, या फिर आप 5 को 3 बार गुणा करके लिखें, तो ये कितना बनेगा 3 दूनी 6 और 6 छिंग 36, या फिर आप कह सकते हैं कि सर ये होगा 125 की गुणा 2 में कर लें तो ये 250, 250 की गुणा अगर आप 3 में कर लें, या फिर 250 की गुणा 6 में कर लें तो 1500 और 15 × 45, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कितना 4500 बनेगा। अब आप ऑप्शन को चेक कर लें जल्दी से, आपका आंसर क्या बनेगा बी बनेगा। अच्छा यहाँ पर ने तो लग ही रहा है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो किससे 3 से डिवाइड होगा, या 5 4 9 3 नहीं। अच्छा ये भी लॉजिक इसमें काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 में भी 3 था, यहाँ भी 3, तो 3 तिया 9, अब 9 अगर आ जाएगा तो जो भी ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड होगा वही आंसर। तो ये हो रहा है क्या 6 4 10 5 15 नहीं हो रहा था, ये हो रहा था आपका 5 4 9 जी, ये बिल्कुल हो रहा है, 4 और 2 6 नहीं हो रहा था, 8 4 12 ये भी नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा बी बन जाएगा। तो एक तो ये है कि आप कंसेप्ट लगाएं, दूसरा ये है कि आप बाई ऑप्शन भी इस पर जा सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, और इसको आप बताएंगे, देखो इसमें आपको दिया है, अगर हम इसमें देखें, एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग BCDE के ऊपर स्थित है, और आपको यहां पर दिया एंगल EAB प्लस 3 एंगल AEB का मान कितना होगा। तो अब जरा पहले आप इसको समझ लें कि आखिर किस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। देखो पहला तो आप क्या कर लें, यहां पर एक वर्ग बना लीजिए, आपको क्या करना है एक वर्ग यहां पर बना लेना है, ठीक है। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज आपको इस पर बना लेना है,
इस पर बना लेंगे आप लोग एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से। अब ये साइड या ये जो आकृति हमें गिवन है, अब जरा इसको और देख लेते हैं, इसमें हमें और क्या क्या जानकारी दी है। पहले इसके नाम रख लेते हैं, ठीक है, बाकी काम करेंगे बाद में। इसने कहा त्रिभुज ABC, तो हमने यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पर हमने B लिया, यहाँ पर हमने C, यहाँ पर बेटा D लेंगे और यहाँ पर हम E लेंगे। अब ये कह रहा है EAB, कौन सा EAB, यानी एक लाइन अभी ऐसी भी जानी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, ये वाला हमारा सेट हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम है ये इसने दिया नहीं, लेकिन इस पर क्वेश्चन पहले भी बहुत आए एसएससी, जैसे CGL प्री में आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर तो फिलहाल में ये मेंस का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए डायग्राम इसने नहीं दिया। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं भाई, जो समबाहु त्रिभुज होता है, आप लोग बता देंगे कि सर जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और बेटा ये पूरा ये भी कितना 60 होगा। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल कितना 90 होता है। अब एक बात बताइए, अगर ये वाली साइड और ये बराबर हैं तो क्या ये साइड और ये आपस में बराबर नहीं होंगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये दोनों भी बराबर, जब ये दोनों बराबर तो जो आमने सामने के कोण हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी तो बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो अब आप क्या करें, इसमें ये कितना एंगल बनेगा 150, 150 आ गया, 9 6 15। जबकि अगर आप ये एंगल ABE को देखें तो भाई ये त्रिभुज बना, और इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसके जो तीनों कोण हैं उनका योग होगा 180। तो बचा कितना भाई 30, तो ये भी आपका 15 होगा और ये भी कितना 15 होगा, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे 15 15। अब इसने कहा था EAB, इसने क्या बोला, इसने EAB कितना 15 आपको ले लेना था, इसके बाद प्लस करिए। फिर इसने बोला AEB वो भी 3 गुणा, तो 15 × 45 ये बनेगा। तो 15 और 45 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 60। तो ये आपसे पूछा गया था, तो आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन 60 डिग्री। ऐसे आप लोग इसको बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और काफी पुराना क्वेश्चन भी है ये, तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्या आएगा, देखो हमें दिया है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 1/3 30 की चाल से और शेष दूरी 40 की चाल से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो यात्रा की कुल दूरी रही है वो कितनी रही है। तो इसने देखो यहाँ पर एक हिंट दिया 1/3 1/3। इसने क्या बोला, इसने कहा 1/3 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 1/3 जो इसने तय की वो किस चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब देखो यहाँ पर एक फिर से लॉजिक है, 4 3 7 और दोनों, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो भी आपकी कुल दूरी होगी ना वो 3 से डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ है 5 4 9, 9 4 13, ये तो होगा नहीं, 5 4 9 भाई हो सकता है, 4 2 6 1 7 ये भी नहीं होगा, 4 3 7 और दोनों ये भी हो सकता है। तो एक तो ये है कि आप यहीं से चेक करके देख लें। अब चेक कैसे करना है, आप कहो सर 450 का 1/3 आप निकाल लें 1/3, तो बेटा कितना बनेगा 150 किलोमीटर। अगर ये 150 किलोमीटर 30 की चाल से जाए तो कितना टाइम लेगा, 3 पंजे 15, 5 घंटे लगे, और बाकी दूरी बची 300। हाँ जी, कितनी बची है 300, और 300 कितना 40 की चाल से अगर हम इसको भेजें तो कुल 12 घंटे लग रहे हैं क्या? तो 12 घंटे तो नहीं लगने वाले, तो यहाँ 0 4 से 28 और 4 पंजे 20, तो ये तो 12.5 घंटे लगेंगे। अब इसका मतलब आपका जो आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए, 432, क्योंकि यहाँ पर ये तो सेट हो ही नहीं रहा, और जब ये सेट नहीं होगा फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा दूसरा वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस यही है कि हमें जो देखना है ना, बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल में जो हमारा आंसर है वो तो डी बन रहा है। ठीक है, ये तो है ही।
अगर यहाँ पर ये टाइम हमारा 12.5 घंटे ना होके 12 होता तो फिर तो यही होता, लेकिन ये बना ही नहीं। ठीक है, तो बेटा इसको भी हटा दें, तो आंसर आपका डी 432 आ जाएगा। वरना तो ये है कि आप प्रॉपर इसमें मेथड लगाएंगे, टाइम का कंपेयर कर लेंगे, यानी टाइम से टाइम का। जैसे यहाँ पर आप से अगर मैं ये कहूँ टाइम जैसे एक था, मैं कहूँ भैया एक्स दूरी 30 की चाल से गया तो टाइम निकला, प्लस बाकी दूरी कितनी 2x बची, ये 40 की चाल से गया और बराबर कितने घंटे लगे बेटा 12 घंटे। तो इस तरह से भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो एक तो ये था, आपने 2 से इसको डिवाइड कर लिया कितनी बार 20 बार। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे 30-20 का तो ये कितना आना चाहिए था 60, तो ये 2x आ जाएगा, इधर प्लस 3x आएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हमने इसकी इधर गुणा करनी थी, तो 3 और 2 5, ये 5x बराबर कितना आता 60 गुणा 12 आ जाता। तो हम 5 से क्या कर लेते 60 को भाग करेंगे 12, तो x कितना आ गया 12 गुणा 12 144 आ गया। जबकि हमारी दूरी जो होगी यहाँ पर ये कितनी, ये 3 ना होके 3x आप इसको मानोगे तो x का मान कितना 144, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 432 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस निकल कर आ जाती। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वो मेथड यहाँ पर हमें लेकर चलना था, क्योंकि बाई ऑप्शन हमें पता लग रहा है इसमें, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। अब जैसे ये रेशो वाला क्वेश्चन है, ये हमें बताना है। इसने बोला है भाई यदि पी क्यू 3 4 और क्यू आर 4 7, फिर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या कर लें, आप पी क्यू का मान निकाल लें पी क्यू आर का। तो सबसे पहले तो आप ये देखें जो पी क्यू आपको दिया है वो कितना 3 4, फिर क्यू आर कितना 4 7, जब सेम है तो 4 7 लिख लें। अब इसका रेशो करें 4 3 7, फिर 7 4 11 और 7 3 10। तो जरा देखना 7 11 10 कौन सा ऑप्शन आपका डी। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको, समझे। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको हार्ड दिए जाएं। अब जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11, इसने बोला 25 46 और y का औसत इतना। अब भाई औसत का मतलब प्रत्येक संख्या 11 है, तो ये कितना बन रहा है, तो अगर हम y निकाल रहे हैं तो इनका योग कितना होगा 11 3 33। अब इसमें से इन दोनों को हटा दें तो y निकल आएगी, यही तो करोगे आप। तो 6 5 11, 4 2 6 1 7, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो -38 आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो पेपर में आपको डायरेक्ट फाइनल जो रिजल्ट होता है ना वही लिखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया ताश यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो बहुत ही बेहतरीन ये हमारा टॉपिक भी है और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को ना इसकी जानकारी होगी। देखो क्वेश्चन है क्या, देखो पहले अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये कह रहा है ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। पहला कार्ड जैक हो, दूसरा कार्ड क्या हो बेटा दूसरा वाला काला कार्ड, और तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें पता करनी है। तो सबसे पहले इसने बोला जैक, इसने क्या बोला, इसने कहा सर पहला जैक हो और दूसरा क्या हो इसमें ब्लैक हो और ब्लैक, इसके बाद और थर्ड क्या होने चाहिए इवन नंबर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे जैक, तो मुझे ये बताइए एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने जैक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4। तो बेटा अगर आप यहाँ इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सर 4 बार 52 में से जैक आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद गुणा करिए। अब ये बताइए जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से आधे लाल होते हैं आधे काले, यानी रेड और ब्लैक होते हैं। तो अगर काले पत्ते की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 26/52 यानी 26 बार आ सकता है। इवन नंबर जो होते हैं हमारे जैसे 2 होता है बेटा, 8 होते हैं, 10, ओह मैं डायरेक्ट ही 2 के बाद 8 पर आ गया। देखो 2 होता है, इसके बाद 4 होते हैं, 6 8 और 10। तो ये आपके इवन नंबर होते हैं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें। अब आप ये देखेंगे बेटा इसमें जो दिया है 2 4 6 8 10 में कि यहाँ पर ये प्रत्येक के ना 4 पत्ते होते हैं, जैसे 2 के 4 4 के 4 होंगे, 6 के 4, तो इसी तरह से ये जैसे हुक्म होता है आपकी ईंट होती है पान होता है, तो ये वो होते हैं। अब यहाँ पर ये कितने हैं, ये इस तरह के 5, और
5 हैं, प्रत्येक के 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 5 चौक 20, कितने में से, 52 में से। बस आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ गया। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर 26 एकम 26 होते हैं और 26 दूनी 52 होते हैं। अभी ये 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये 10 बार, फिर 2 से ये 5 बार होगा और 2 से ये कितना होगा, 52, 26 बार होगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा 5 और बटे में कितना, 13 छिंग 78, यानी 5 बटा कितना, 338, क्योंकि इकाई अंक 8 आ रहा है ना हमारा, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको बना देंगे, यानी बी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर बनाएंगे। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका। अब जैसे ये वाला आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखें। अब देखो 13 इसमें बोला क्या है इसने, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और इसने इसमें आपसे ये कहा है, एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का कितना 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है, फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का जो अनुपात है वो क्या है, ये हमें पता करना है। अब देखो सबसे पहले आप ये करिए कि हमें जो बेटा यहाँ पर रेशियो दिया है स्प्रिट और पानी, स्प्रिट और वाटर का, वो कितना दिया गया, 7:9। अब आप ये देखो हम इसमें मिला क्या रहे हैं, जो हम इसमें मिलाएंगे ना चेंज तो वही होगा, बाकी तो सेम रखना है। तो जो सेम रहेगा उसको पकड़ कर आपको चलना है। तो आप इसमें मिला रहे हैं पानी, तो सबसे पहले भाई आपने क्या किया, 20 लीटर आप निकाल रहे हैं इसमें से। तो यहाँ पर स्प्रिट कितना 7, कितना था बेटा 7, जबकि कुल कितना होगा 9 7 16, ये कुल मात्रा। तो इस 20 लीटर में स्प्रिट का जो रेशो है वो कितना 7/16। फिर बाद में हम क्या कर रहे हैं 32। अभी बताइए हमने निकाला कितना, हमने 80 में से 20 निकाला तो बचेगा कितना 60, और टोटल कितना 80, तो हमारा रेशो क्या बनेगा 3/4, यानी अब जो बचा वो 3/4। तो इसका 3/4 निकालें तो ये बनेगा 7 या 21 बटा, और ये कितना 16 चौका 64। अब आप इसको भी रेशो में बना लें, सबसे पहले क्या कर लें आप इसका रेशो बना लें, तो ये बनेगा आपका 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, तो आपका रेशो कितना आ गया 5:8। अब यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो आप इसमें जो हमारा वेटेज मेथड होता है उसको लगाएंगे, कैसे भाई, इनकी गुणा करके, ठीक है, इनकी बेटा गुणा करके कर देंगे। अब जैसे आपने गुणा की, ये बना 7 पंजे 35/16, फिर हमने यहाँ पर प्लस कर लिया, हमने क्या किया भैया 8 की गुणा हमने इसमें की, तो 8 अट्ठे 64, तो ये तो 21/8 आ गया। और हम तो वेटेज निकाल रहे हैं तो कुल मात्रा कितनी 8 5 13। अब यहाँ पर आप क्या कर लें 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि इनके बेस सेम हो जाएं, तो 42 और 35 कितना आ जाएगा 77 बटा और 16, और क्योंकि बटे में 16 13 की गुणा करेंगे तो 16 × 48 और 16 एकम 16 और 4 20, 208 आ गया। तो यहाँ पर जो स्प्रिट है वो कितनी 77। अब इसने पूछा गया, ये पूछ रहा पानी और स्प्रिट का अनुपात, भाई इसने पहले पानी बाद में स्प्रिट, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा बी, क्योंकि ये हमारा कुल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी 208। तो अगर हमारी स्प्रिट 77 है तो पानी कितना 208 में से घटाएंगे तो 8 में से 7 गया तो 1, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे आप लोग करोगे। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा आपको इसमें कन्फ्यूजन करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिए। अब देखो 14, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसने क्या बोला, इसने कहा किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। तो पार्क में बंदरों की संख्या, देखो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, वैसे तो देखो मैं आपको इसका प्रॉपर मेथड बताऊंगा क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है कभी लाइफ में गलत नहीं करोगे, लेकिन होता क्या है कि जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, अब आप चाह रहे हैं कि सर इसको जल्दी करना, तो बेटा एक काम करना, आपको सर कितने दिए 54,
अब आप ये देखो, आपसे जो पूछा गया, आपसे संख्या किसकी, बंदरों की। बंदरों के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर 4। तो जब 4 वाले की संख्या पूछे तो सर में 2 से गुणा करना, और ये 54 दूनी कितने 108 बनेंगे, जबकि पैर कितने थे 148, तो डिफरेंस कितना 40, 2 से भाग कर दें तो कितना आ गया 20। तो यही आपका क्या होगा, बंदरों की संख्या। अगर आपसे ये मानवों की संख्या पूछता तो सर में करते 4 से गुणा, ठीक है। अगर 2 पैरों वालों की संख्या पूछेगा तो 4 वाली के गुणा कर दो, अगर 4 वाली की पूछ रहा है तो 2 से करना। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है कि बिल्कुल जो प्रॉपर हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि आप यहां पर कर लें बंदर, यहां पर आपने लिख लिया सर बंदर, और दूसरे हमने लिख लिए मानव। तो बस आपको ना पैरों पर फोकस करना है, ठीक है। और ये बात ना सोचें कि पहले हम भी क्या थे, बंदर थे, ये गलत बात है। तो फिलहाल में आपको केवल इस पर काम करना है, बंदर और मानव पर। कैसे काम करेंगे वो समझिए। देखो, अगर बंदर की बात की जाए तो आपको ना 54 सिर दिखाई दिए, कितने 54, कितने सर हैं 54। तो जितने सर हैं उतने ही क्या होंगे टोटल बंदर और मानव होंगे। अगर 54 सर हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदर और जो मानव दोनों को मिलाकर 54 हैं। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने आपसे कहा आप एक काम कर लो, आप ये कहो सर अगर सभी के सभी बंदर होते, यानी 54 अगर बंदर ही होते तो कितने यहाँ पर पैर होते। तो आप कहेंगे सर 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 216 होते। बेटा अगर सभी मानव ही होते, अगर तो एक मानव के 2 पैर होते हैं ना, तो अपने पैर देख लेना कितने 108 बनेंगे। जबकि टोटल टोटल जो पैर आपको दिए गए कितने 148 दिए गए 148। अब आपको इसमें एलिगेशन लगा देनी थी, क्योंकि ये भी पैर, ये भी पैर और ये भी पैर। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, इधर आ गया 4, इधर 40 आ जाएगा। 216 में से अगर आप यहाँ पर घटाएं, हाँ जी, अगर आप 216 में से घटाएंगे 148, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। अब इसको भी आप डिवाइड कर लें 4 से, तो 4 से कटेगा कितना 10 बार, और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो बराबर कितने आ गए 27 आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कुल यहाँ पर 27 सिर होते, कितने सर होते, अगर यहाँ पर कुल 27 सर होते तो बंदरों के सर कितने 10, यानी 10 बंदर होते और मानव कितने 17। लेकिन ये आपको 27 ना देकर कितने दिए हैं सर 54। बेटा कितने गुणा 2 गुणा, तो जिसकी संख्या पूछी गई इसमें 2 से गुणा कर दो तो 10 दूनी 20। तो यहाँ पर जो बंदर निकलेंगे वो कितने 20 आ जाएंगे, बस हो गया। यानी जिसके जितने सर होंगे उनकी संख्या उतनी ही होगी, बस ये बात आप याद रखिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप ये वाला देखिए, देखो सीधे सीधे सॉल्यूशन करवा रहा है इसमें, कोई ज्यादा बड़ी बात इसने बोली नहीं। सबसे पहले इसने ये बोला भाई ए बराबर है 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 46 का स्क्वायर माइनस 37, ये बी। तो आप ना यहाँ पर पहले ए और बी का मान निकाल लें, तब यहाँ पर रखेंगे। तो अगर आप ए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ये वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है, ये बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला है इसमें। तो 8 5 कितने, 8 5 13, 5 और 2 7 और 1 8। इसके बाद गुणा करिए, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 5 में से 2 घटाएंगे तब भी 3 ही आएगा, बटे में 7 और 6 13 आ जाएंगे, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, और 16 में से 7 घटाएंगे तो बेटा 9, 83 से 83 घटेगा तो ये 11/3 आ गया ए का मान। ऐसे ही आप बी का मान निकालिए यहाँ पर। अब बी का मान निकालें तो ये कितना, आप कहेंगे सर 6 5 11, 2 और 3 4 41, 26 में से 15 घटाएं तो 11। इसके बाद अगर हम 6 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 बनेंगे, और ये बनेगा 5 और 1 6 7 71 71, 56 में से 15 घटाएं तब भी 11, तो ये 11 से 11 कटा। अब यहाँ देखो 1/b, तो b का उल्टा कर दो, यानी आपको क्या करना है 71/41 कर देना है, माइनस 20/a। ए कितना आपको दिया गया 11/3, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा हमने सही किया है क्या, 20/a, हमने ए 11/3 निकाल दिया, 6 5 11 41 आ गया ऊपर। अरे भैया ये 41 आना था, ये 41 आएगा, हमने यहाँ पर गलती कर दी है, ये 11/71 होगा, यानी बटे में जो आना है वो 11 ही आएगा। तो 71 में से 60 घटा लें तो कितना 11,
और बटे में फिर से 11, तो फाइनली आंसर 1 बनेगा। वही तो हम सोचें, आखिर ऐसे कैसे गलती होगी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, 1 बन जाएगा। ऐसे आप लोग इसको बनाओगे। ये केवल आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो कुछ तरह के क्वेश्चन एवरेज में आपने काफ़ी देखे होंगे और बार बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें इसने बोला है 14 व्यक्ति हैं, कितने 14, और पहले 13 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 78 केजी, 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी के औसत से 39 केजी अधिक है, तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो आप सीधा सीधा ये करिए कि सर जो 13 व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो कितने का, तो आप कहेंगे सर वो 78 का है, कितने का, 78 का है। अब जो 14वां व्यक्ति है कि जो भी रियल में इन सभी का एवरेज होगा वो तो है ही, प्लस कितना दिखे कितना दिखा भाई, 39। तो ये जो 39 अधिक है ये किन 13 पर बांटेंगे हम, जब 13 पर बांटेंगे तो प्रत्येक पर 3 आ जाएगा, तो प्रत्येक का वजन कितना 81 केजी। अब जो 14वां व्यक्ति हमारा है 14वां, इसमें हम क्या कर लें भाई, इसका 81 तो होगा होगा, प्लस कितना एक्स्ट्रा होगा 39, तो बराबर इसका वजन कितना होगा 120 होगा, 120 केजी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग बनाएं। 70वें क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। देखो इसने बोला बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम का उपयोग किया। तो इस लेन देन द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन को घुमाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो मान लीजिए भाई आपने 950 ग्राम सेब 950 में खरीदे, लेकिन आपने इतने में 750 ग्राम दे दिए, तो ये तो इतने के खरीदे होंगे। अब आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो कितने का, 200 का होगा। लेकिन होगा किस पर, जितना सामान आपने ग्राहक को दिया। अगर आप किसी को 750 रुपए का सामान देते हैं तो आपने खरीदा भी इतने का ही था, तो आपको इतना बचा, इस पर बचत होगी 750, और परसेंट निकालें तो गुणा बेटा 100 कर लें, गुणा 100 कर लीजिए। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो हम कहेंगे सर इसको भाग दें, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 काट लें, 25 या 75 होते हैं, और ये 25 चौका 100, तो 20 चौक 80/3 आ जाएंगे। अब 3 से हमने इसको भाग करें तो 3 दूनी 6, 20 बचेंगे, 3 छंग 18, तो 26.66% या 26.67%। तो बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है, बस आपने इनको पढ़ा हो, समझे। अगर आपने इनको किया है तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। अब जैसे इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 18, आपको दिया गया एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, तो ऐसे बनाए जा सकते हैं। कितने घन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, हमें क्या करना है बेटा, अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो हमें जो हमारा बड़ा घन है उसकी वॉल्यूम लेंगे हम कितना, 48 गुणा 48 गुणा 48, यानी 48 इंटू 48, और बटे में जो छोटा घन है उसका आयतन कितना है 64, तो ये बनेगा 16 × 48 और 16 चौका 64। 4 से इसको डिवाइड कर लें कितनी बेटा, 12 बार। अब आप इनके जरा गुणा कर लें तो कितना मिलेगा, 12 × 36, या 12 की गुणा इसमें कर लें तो 6 × 48, वो तो सभी में दे रखा है, 12 12 चौक 4 30, हाँ, इनकी गुणा करने पर आपको मिलेगा 1728, तो 1728 ये आपका फाइनली आंसर बनेगा, जो कि आपको किसमें, बी ऑप्शन में गिवन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं जिनका वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है, या जो ठोस होते हैं, जब आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो उनके जो आयतन है वो आपको इक्वल करने होते हैं बस। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, और ये आपको दिया है, ये दिया है 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपये तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपये। तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत बताएं। देखो एक पेंसिल हमें जो दिया है यहाँ पर, इसने बोला बेटा 2 पेंसिल
दो पेंसिल, दो पेंसिल और तीन पेन, दो पेंसिल तीन पेन, ये कितने रुपए के खरीदे गए? 55 रुपए के। अब इसने बोला एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत ज्ञात करें, एक पेन और एक पेंसिल की। अब देखो यहाँ पर तो भाई मान के क्या करें इसमें, चलो भाई आगे देखते हैं। फिर इसने बोला 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और प्लस 2 पेन। अब इनकी जो कीमत आपको दी गई वो कितनी? 65 रुपये दी गई। अब हमें क्या करना है, या तो पेंसिल के प्राइस निकाल लो या फिर आप पेन का निकाल लो, इनमें से किसी एक का तो आपको पता करना पड़ेगा। आप किसका निकालेंगे आप लोग? देखो आप ना इन दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो यहाँ 2 है, तो 2 से गुणा कर लो आप ऊपर वाले में यानी पूरे में, ठीक है। तो पूरे में क्या कर लें हम, 2 से गुणा, और इधर पूरे नीचे में क्या आप कर लें, इस 3 से गुणा। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3 दूनी 6, ये 3 सत्ते 21, ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये कितना होगा? 55 दूनी 110, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 195। अब इनका जरा अंतर करिए। अगर हम 21 में से 6 घटा दें तो आप कहेंगे सर 15 पेंसिल आ गई। 15 पेंसिल, 15 पेंसिल बराबर 195 से 110 घटाएंगे तो कितना? 5 है। कितना आ गया? ये 85 आ गया। 55 दूनी 110 होगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 195। तो 5 9 में से 8 गया 1, और 21 में से 6 गया तो 15। अब यहाँ पर अगर एक पेंसिल का प्राइस निकाला जाए, एक पेंसिल कितने रुपए की, तो ये बनेगी 5 कम 5 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 17/13 रुपए की। अगर एक पेंसिल 17/13 की, 65 55, ये हमारा निकल के आ रहा है। अरे भैया, वही तो हम सोच रहे हैं गलती कैसे हुई। ये 2 दूनी 4 होता, 4 होगा, यहाँ ये 17 आएगा। ये जो हमारा बेटा बनेगा ये 17 बनेगा, और 17 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। और ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 5 बार। तो एक पेंसिल कितने की? 5 रुपए की। अभी ये बताइए, अगर यहाँ पर एक पेंसिल 5 की, तो ये दोनों पेंसिल कितने की? 10 रुपए की। तो ये 3 कितने की? 45। तो एक कितने की? 15 रुपए की। 3 पंजे 15। तो हमसे पूछा गया एक पेंसिल एक पेन, तो पेंसिल है 5 रुपए की और पेन है 15 रुपए का। तो दोनों भाई कितने रुपए के बनेंगे? 20 रुपी, यानी 20 रुपए के बन जाएंगे। तो 20 आपको दिया है बी ऑप्शन में, तो ऐसे आप कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक ये भी है कि आप एज्यूम करके कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज्यूम करके अगर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो ऐसा मत करना, बस आप ये कर देना, इसका बेसिक मेथड है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से आपको ऊंचाई दूरी का दे दिया गया, और ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं, अगर आप लोगों ने देखे हैं तो। जैसे इसने बोला 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण x और y हैं इस प्रकार की। tan x आपको 2/5, tan y आपको 3/5। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा भाई जो हमारा डायग्राम है वो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बनाओगे इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसको मिटा ही देते हैं, सही से नहीं बन रहा, डिलीट। और भाई देखिए दोबारा से बनाते हैं। देखो ये मान के चलते हैं 6 से बनेगा, ये कोई बात नहीं है। एक यहाँ पर हमने ये ले लिया, इसने बोला भाई समान ऊंचाई, ये हमारी सड़क है, तो यहाँ पर इनको मिला देते हैं हम इस तरह से। अब यहाँ पर जो बोला है इसने, पहले उस पर आपको काम करना है। आप ये देखिए, देखो ये इनकी ऊंचाई है h, ये भी ऊंचाई है h, ये दोनों क्या हैं? समान हैं। अब यहाँ से जो इनके एंगल हमें दिए गए, यहाँ पर ये कितना? tan x, यानी ये है x डिग्री, और बेटा ये कितना है? y डिग्री।
अब ये बताइए जो tan x दिया है ये है 2/5। अब जो tan होता है उसमें क्या होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। तो लंब इसके सामने की भुजा होगी, तो ये जो 2 होगा ये हमारा क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब कितना, लंब आ गया आपका 2। तो हम ये कहेंगे सर हमारा लंब है 2 और आधार कितना हमारा 5। इसी तरह देखो ये आधार जो रहेगा आपका यहाँ तक रहेगा। अब इसने फिर इधर बोला अगर tan y के लिए देखें तो ये 3/5। तो अगर इसका लंब ये 3 है तो ये बेटा कितना होगा, ये आपका 5 होगा। लेकिन एक बात बताएं भाई, इसने ऊंचाई बराबर बोली यानी ये दोनों बराबर बोले, तो आप क्या करिए, दोनों बराबर हैं क्या, अभी तक तो नहीं आए। अब क्या करना है, हमें इनको इक्वल कर लेना है। कैसे करें, इस 2 में तो कर लें आप 3 से गुणा, और इस 3 में कर लें आप 2 से गुणा। तो ये क्या बनेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से करिए, तो बेटा ये कितना बनेगा 10 बनेगा। यहाँ 3 से करें तो ये कितना बनेगा, 5 तिया 15। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी ये कितनी है 15, और ये वाली कितनी है 10। तो ये कुल कितनी होगी 15 10 25, जबकि सड़क की दूरी कितनी है 150। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सड़क है हमारी कितनी 150 मीटर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 25 की। तो हाइट कितनी होगी 3 दूनी 6, तो 25 छिक्के तो आपका आंसर बनेगा 6 छिंग 36। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितनी 36 मीटर होगी, 36 मीटर। तो यहाँ पर जो प्रत्येक खंबा उसकी ऊंचाई कितनी 36 मीटर आ जाएगी। तो ऐसे आप लोग करेंगे। तो पहले आपको ये बनाने, जब आप ये बना पाओगे तभी आप कर पाओगे, उससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही था इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, तो क्वेश्चन आपको ना सभी तरह के एग्जाम में पूछे, छोटे भी पूछे आपसे, बड़े भी पूछे, इस तरह के भी पूछे, आपको परेशान भी कर सकते हैं। होता है ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इस तरह के पूछे जाते हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो भी हैं समझे, आसान भी हैं हार्ड भी हैं। बाकी अच्छा पेपर है 2023 का, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा टाइप पेपर दिया हो, बेहतरीन पेपर बनाया है। अब ये दिया है, यदि 6 अंकों की संख्या आपको दी गई, और वो 6 अंकों की संख्या क्या है 11, 11 P 9 Q और ये 4, बेटा ये किससे डिवाइड है 24। अब 24 का मतलब तो ये है कि ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी होगी, तभी तो ये 24 से होगी। तो इसने कहा PQ का अधिकतम संभावित मान क्या है, PQ। तो सबसे पहले आपको PQ का मान निकालना, तो पहले आप ना केवल इस पर काम करिए। अब इस पर आप कैसे काम करेंगे, आप सीधा ये करिए भाई 9, पहले आप यहाँ 9 रख के देखो, क्या 994, ये हमारा 8 से डिवाइड है, तो 8 एकम 8, और भाई 8 से तो डिवाइड नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि सर एक काम और करते हैं इसमें, अब यहाँ पर 984 रख के देखते हैं। तो बेटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24। तो इसका मतलब जो बड़ी से बड़ी डिजिट यहाँ पर निकल के आएगी, Q का मान कितना होगा 8। तो मैंने कहा बेटा Q रख लो 8। जब आप Q 8 रख लेंगे तो ये कितना, Q 8 रखने पर क्या बनेगा 8 4 12, और 12 9 कितने 21, और एक 22, और एक 23। अब ये बताइए आप P की वैल्यू 3 से डिवाइड होने के लिए बड़ी से बड़ी क्या रखें। वैसे तो देखो 1 होगा ये छोटी, फिर 1 और 3 बेटा 4 भी होगा, फिर 4 3 7 भी होगा, फिर 7 3 10। तो ये क्या बनेगा बड़ी से बड़ी 7। तो P का मान 7, दोनों का मल्टीपल कितना 8 सकते 56, तो 56 आंसर बनेगा। तो ये था जिसमें आप थोड़ा सा क्या करोगे, यानी क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ बनाओगे, यानी तुक्का तो यहाँ पर आपका चलेगा नहीं, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है, इसको बना लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है वो समझिए। इसने कहा हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताएं। इसने क्या बोला, इसने कहा भैया जो कमल को हरि और ललित द्वारा जो प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले हैं, और ललित को कितने, ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8%। कमल को इतने वोट मिले, हरि को कितने मिले। अब जरा समझिए,
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कुल वोट पड़े वो कितने, 6050 पड़े, इतने ही तो पड़े। अब इसने ये भी बोला है कि जो कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक, यानी हरि कमल को अगर 100 वोट मिले तो हरि और ललित को 100 मिले तो कमल को कितने, 42 अधिक 142 मिलेंगे। तो ये टोटल कितने, चाहे तो आप इनको डिवाइड करके लिख लें या फिर ऐसे ही रहने दें। देखो डिवाइड करके आप लिखोगे तो आप ये कहोगे सर ये जो हमारा रेशो बनेगा ये 50 हो जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद, और ये 71 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हरि को और ललित को तो मैं निकाल लेता हूँ बेटा, हरि और ललित, इनको जो वोट मिले, कितने वोट मिले, इनको 50 वोट मिले, जबकि कुल वोट कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 7 5 12 121 बन रहे हैं, कितने, 121, इतने इनको मिले हैं दोनों को। तो हमने क्या किया, 21 से हमने इसको डिवाइड किया इतना, तो ये कितने निकल कर आ गए, तो आप कहेंगे सर ये 2500 वोट आ गए। अब बेटा आपको एक और बात इसने बोली, इसने कहा ललित को, यानी जो यहाँ पर ये ललित बेटा था इसको क्या होता है, इस ललित को कुल वोटों का 8% मिला, यानी किसका, 6050 का 8%। तो इसका 8% आप निकालिए, तो आप 0 से 0 डिवाइड कर लें, 5 दूनी 10 कर लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 से इसको 4 बार, तो इसको कितने वोट मिले, तो आप कहेंगे सर इसको मिले 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4, तो घटाएं जरा, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 4 में से 4 गया 0, तो 2016 वोट। ये किसको मिले, किसकी पूछी गई, हरि की। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर जो हरि को वोट मिले वो कितने, 2016। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी था आपको, इसमें बोला क्या था, वरना होता क्या कि आप इसका उल्टा सीधा कंपेयर करते रहते, आपका आंसर आता ही नहीं। समझ गए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया 23 आपको, और देखते ही आप लोग इसका आंसर बता देंगे क्या आएगा। देखो इसमें क्या है, ये देखो पॉइंट भैया सेम है, जितने ऊपर इतने नीचे हटा दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इनको लिख लिया, जैसे रूट में लिख लिया हमने सारी संख्याओं को। जब रूट में लिखें तो ये क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये बनेगा 31 गुणा 4, ये क्या बनेगा भाई 9 गुणा, बेटा ये बनेगा 9 तिया 27 और 9 एकम 9, बटे में क्या है ये होगा 8 गुणा 8 तिया 24 और 8 तिया 24। अब ये क्या हो सकता है, ये 4 से तो डिवाइड है नहीं, ये है 9 5 14 4 18, 9 से तो 9 गुणा 9 छिक्के 54 और 9 छिक्के 54। अब इनको डिवाइड कर लें, देखो 9 से तो 9 डिवाइड है, समझे। और यहाँ पर 4 एकम 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। इसके बाद भाई ऊपर क्या बचा, अब आप ऊपर वाला देखिए, देखो बेटा ऊपर बचा 31 31 31, तो 31 बाहर आ जाएगा, बटे में क्या है 33 दूनी 66 और एक 66 ये रहा, तो बटे में आ गया 31 बटा 66 आपका आंसर। बस देख लो, सी ऑप्शन है। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देगा जिसमें आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप साझेदारी का, तो जरा देखते हैं। देखो पार्टनरशिप साझेदारी में इसने ये बोला है, दो मित्र ए और बी ने क्रम से 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतना, कितना 6 लाख रुपए। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभों में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना से इतने की आय हुई तो अर्जित लाभ में एक का हिस्सा ज्ञात करिए, ये हमें पता करना। देखो यहाँ पर एक काम तो आप ये कर लें, सबसे पहला काम कि आप यहाँ से 0 हटा लें, वो भी कितनी, देखो यहाँ पर कितनी 0 चल रही हैं, हाँ देखो यहाँ पर 50,000 में 4 0, यहाँ पर भी 4 0, तो हमने क्या करना बेटा, सभी में से 4 0 हटा दें यहाँ तक। क्यों हटा दें वो देखिए, आपको दो मित्र ए और बी दिए गए, ए और बी आपको गिवन है। अब इसने क्या बोला कि ए को अगर 15 रुपए का लाभ हो रहा है तो बी को कितने का मिला, 25 का। इन्होंने क्या किया, प्रत्येक ने 5-5 रुपए, अरे नहीं 5 नहीं जोड़, ये क्या करता है कि अर्जित लाभ था उसमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में कितना 50,000 जोड़कर, यानी जो भी लाभ हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये 15 और 25, अब आप इसको ना करके ना पूरा ही कर लो इसको, ठीक है, पूरा ही रेशो में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप इसको ए बी
और ये आपका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा 5 तिया 15 और ये 5 25। तो यहाँ पर रेशो कितना हमारा ए बी का 3 5, तो ये क्या बना 5 और 3 8। तो 8 से अगर आप इसको भाग देते हैं, 8 से अगर आप इसको भाग दें तो ये क्या बनेगा, समझे, वो आपको पता करना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो गिवन है ना ये 8, ये कितने का मान है बेटा, ये है आपका 6 लाख का मान। ऐसे तो बेटा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, आप सीधा देखो तो ये बनेगा आपका, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 6 लाख को, तो ये कितना 8 सत्ते 56 यानी 75,000 कितना बनेगा 75,000। तो अगर आप 75,000 की गुणा 3 में करें तो ये कितना 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 आ जाएंगे, जीरो हटाते चलो, और 5 में करेंगे तो 5 25, 5 सत्ते 35 और 2 33। तो यहाँ पर हमने जीरो कितनी कम कर रहे हैं, हमने बेटा 3 जीरो नहीं लिखी, तो प्रत्येक में ये 50,000 में से 3 जीरो हटा के इसमें 50 50 ऐड कर दो। अब इन्होंने क्या किया, ये बना 5 यानी 275, और ये कितना बनेगा 5, ये 7 5 12 425। अब इनका जरा आप रेशो निकालने कितना बनेगा, 25 एकम 25 11, और ये कितना बनेगा 25 एकम 25 और 25 सत्ते, तो ये कितना आ गया 17। तो यहाँ पर अब जो इनका रेशो आपका निकल के आ रहा है ए बी का, वो है 11 17 का। इसने आपसे पूछा गया, इसने पूछा तो अर्जित लाभ में ए का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा वो होगा जो आपका 11 का मल्टीपल होगा। तो जरा 11 का मल्टीपल देख लें, 5 और 1 6, ए ऑप्शन, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 7 और 1 8, तो आपका आंसर ए बना, बस हो गया ये, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे, वरना आप कंपेयर भी आप कर सकते हैं, आपके सामने है, यानी आपको ये पता है, आपको ये पता है जो 11 और 17 दिए 28 रुपये, लेकिन टोटल आपको कितना 4,20,000 दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 28 से इसको डिवाइड करके 11 की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये काम भी आप यहाँ पर बना कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन ये आपको दिया है कि यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दूं पहले, क्योंकि होता क्या वो आपको पता नहीं होती। देखो जीवा क्या होती है, जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, हमारी व्यास की आधी यानी d/2 होता है। अब बेटा मान लो कि हमारी जो जीवा ना यही है व्यास, जो कि कितना है 20.5, तो हमारी जो रेडियस होगी ना इसको 2 से भाग देने पर जो हमारी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो आ जाएगी हमारी रेडियस कितनी 10.25। अब सबसे बड़ी बात तो ये होगी, क्या हमारी त्रिज्या इससे बड़ी हो सकती है, तो बेटा इससे बड़ी तो होगी नहीं, फिर क्या होगी, या तो यही होगी या फिर इससे छोटी होगी। अब इसमें या तो कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में, क्योंकि इसने क्या दे रखा है कि 10.25 से रेडियस हमारी बड़ी या बराबर, बराबर तो ठीक है, लेकिन बड़ी कैसे होगी, तो हमारी जो ये होगी या तो क्या होनी चाहिए ये इससे छोटी, यानी ये बड़ा होगा। अच्छा वैसे इसका जो आंसर है बराबर वाला तो आपका यही मिल रहा है, तो यही इसमें बन जाएगा, यानी हमारी जो त्रिज्या आएगी ना वो इसके या तो बराबर होगी इससे, या फिर इससे क्या होगी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, बड़ी नहीं होगी। तो ऐसे आप लोग इसको बना डालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे ये वाला देखिए भाई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो आप लोग हाई स्कूल में ज्ञान प्राप्त करके आए हैं ये उस पर बेस्ड है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक। देखो बहुलक मोड होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा मोड, यानी जो जानकारी है वो लिख देते हैं। मोड आपको कितना 48.5 आपको दिया है। फिर आगे बोला बहुलक वर्ग की निचली सीमा, अब निचली सीमा जिसको हम एल से डिनोट करते हैं ये कितनी 46.5 आपको गिवन है। फिर इसने कहा बहुलक वर्ग की बारंबारता 34, जो हमारी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो 1 होती है वो कितनी 34 दी है 34। फिर ये कह रहा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले, भैया पहले वाला तो F0 होगा
और ये बारंबारता कितनी है यहाँ पर 32। फिर ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2, ये कितना आपको दिया गया, ये आपको 25 दी है। अब इसने पूछा क्या है, हाइट पूछी है, यानी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, हाइट क्या बनेगी। तो सीधा सीधा आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता क्या है पहले तो वो लिख देता हूं मैं। देखो फॉर्मूला हमारा होता है बेटा यहाँ पर मोड बराबर होता है, मोड बराबर L प्लस ब्रैकेट में होता है ये F1 माइनस F0 अपॉन में होता है ये 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अगर नहीं याद है तो छोड़ के आ जाओगे। और जहां तक मुझे लगता है कि पेपर में याद मुश्किल ही होगा किसी को, कोई एक दो प्राणी ऐसे निकल आएंगे गलती से जिनको याद हो। अब यहाँ पर क्या था, मोड। देखो मोड कितना है, तो मोड आपको दिया है कितना, 48.5। लेंथ वो कितनी है, 46.5 ये दी है। इसके बाद ब्रैकेट F1 34, 34 में से 32 घटा के डायरेक्ट 2 लिखिए। यहाँ पर 34 दूनी 68 आप कर लेंगे। इसके बाद माइनस, जब आप इन दोनों का योग करेंगे इनका, तो ये 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57। तो यहाँ पर 57 आ जाएगा और इंटू H आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भैया, ये प्लस था यहाँ पर, तो अगर आप 48 में से 46 घटा दें तो ये आ गया 2 बराबर, यहाँ पर भी 2 था, और बटे में 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और गुणा H आ गया। 2 से 2 काटा तो H बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर H बराबर तो 11। तो हाइट कितनी निकल कर आ गई, 11 निकल कर आ गई। तो फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आंसर नहीं ला पाओगे, बस यही होगा इस क्वेश्चन में, कुछ और नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। हाँ जी, हो चुका है इतना। अब देखिए इसमें इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अभी तक जो पहले कंपेयर करें अगर आप 2023 से, तो पहले बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए सिंप्लीफिकेशन से, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। क्वेश्चन आसान सा है। जैसे इसने कहा 1/8, तो 1/8 लिख लें। इसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर ये मझला कोष्टक आपका था, और 1/6 आपको यहाँ पर गिवन है, गुणा कर लें। अब बेटा इनको जरा कर लें, जैसे आपको दिया 36/45, जो कोष्टक में दिए ना ब्रैकेट में, उनको सोल्व कर लें। 36/45 डिवाइड कर लें आप इससे, तो ये क्या बनेगा, 25/24। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये बनेगा 12 36 और 12 दूनी 24। अब ये होगा क्या, 5 नेम 45 और 5 25, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये कितना 5/3 दूनी 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख लिया, 5/6 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर माइनस, तो माइनस करिए। अब फिर इस ब्रैकेट में आ जाइए। अब इस ब्रैकेट को अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। ये दिया है आपको 12/21, इसके बाद गुणा क्या दिया है 14/15, और इसको आप लिख लें 45/24। अब जल्दी से आप इनको जरा डिवाइड कर लें। अब यहाँ पर 12 एकम 12 होते हैं, 12 दूनी 24, 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 से 2 भी कटा। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना, 1 आ गया, भाई आया 1। और ये प्लस कितना 27/36, तो 9 तिया 27 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, तो ये भी कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या था बेटा 1/8 प्लस, अब इसमें आप देखें तो जब आप इनकी गुणा करेंगे दोनों की, तो ये कितना 5/36 आ जाएंगे। हाँ जी, ये कितना आएगा, लिख लो, ये आ जाएगा 5/6 × 36, और यहाँ पर माइनस, नहीं माइनस भी छोड़ दीजिए। अब आप जो इन दोनों को कर लें, तो अगर आप ये है -1 या 3/4 -1, तो 4 एकम 4, तो ये माइनस का 1/4 आया, माइनस का 1/4। तो यहाँ पर 9 गुणा कर लें बेस सेम करने के लिए, तो 9 में से 5 गया तो 4, तो ये बनेगा 1/8 माइनस 9 में से 5 गया 4, 4 नेम 36, तो 1/9, तो बटे में कितना बनेगा 9 × 72, इधर 9 आ जाएगा, इधर 8 चला जाएगा, तो भाई 1/72 आएगा, तो 1/72 बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन से देखेंगे तो उनके कंपेयर में ये आसान है, ठीक है, हार्ड नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सभी बना डालने,
जैसे क्वेश्चन नंबर 28 को आप देखिए। 28 आपको क्या दिया है, ये कह रहा है 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना बेटा, ये जो दिया है ना 20%, ये पूरे साल की दर है। अगर बात अर्धवार्षिक किया जाए तो 2 से डिवाइड कर लें तो दर कितनी होगी अर्धवार्षिक 10%। और ये जो 10% है ये कितना होता है, 1/10 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 रुपये आप निवेश करेंगे तो 6 माह के बाद ना ये 11 रुपये हो जाएंगे। अब जरा इसको देखें, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना 10,000 रुपये दिया, ब्याज कितना 4,641, तो बेटा कितने बनेंगे 14,641। अब अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होगा ये 10 की पावर 4 होता है और ये 11 की पावर 4 होता है। तो आपको कंपेयर करना था इनका बेस से, तो पावर कितनी 4, तो इसका मतलब ब्याज कितनी बार कैलकुलेट किया गया, तो ब्याज 4 बार कैलकुलेट किया गया। हाँ जी, ब्याज कितनी बार कैलकुलेट किया आपने 4, तो 2 से भाग कर दो, तो हमारा जो समय निकल कर आएगा वो 2 वर्ष, क्योंकि एक साल में हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4 बार किया कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो आंसर हमारा कितना 2 ईयर, यानी पहला आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसे बनाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, आपके सामने। तो ये आपको दिया है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देगा। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला, जब इंक्रीज तो इसको प्लस, और जो डिस्काउंट होता है भैया वो माइनस। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 का फॉर्मूला लगा दें आप लोग। तो ये क्या बनेगा आपका 42 गुणा 15 और बटे में 100। निकटतम पूछा है तो निकटतम आप निकाल लेंगे। तो 42 में से 15 घटाएं तो कितना आ गया 27, माइनस 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 3 63, 100 से भाग दें तो 6.5, तो लगभग भाई आपका जो ये बनेगा 6.3 आ रहा है ये। तो यही आ रहा है 21% घटाने के बाद, सबसे नज़दीक तो यही है, क्योंकि हमें तो नज़दीक लेना है, जो सबसे पास में होगा वो लेंगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी देखिए। आपको दिया है 2800 रुपये पर, आपको क्वेश्चन क्या दिया 2800 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपये। तो 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना, तो x/y बताएं, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आप ये कैसे पता करें, तो आप यहाँ पर लिख लें बेटा x और यहाँ पर लिख लें y, या आप सीधा सीधा y ना लिखें, आप यहाँ पर ब्याज लिखें, क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा भाई ये x रुपये ब्याज पहले धनराशि का और दूसरा y, या y नहीं हम ब्याज ही लिख लेते हैं, जो कि कितना 1736। अब आप मुझे ये बताइए, जो पहली धनराशि इस पर ब्याज 2800, तो भाई परसेंट से या बटे में जो 100 आएगा उससे 2 जीरो हटा के डायरेक्ट आप 28 लिखो और गुणा 10, टाइम कितना है 3 वर्ष का। इधर चले जाएं, 6200 मत लिखिए, केवल 62 लिखिए, 14 लिखें और आपको टाइम y, तो ये y यहाँ पर आ जाएगा है। कुछ तो लोचा है, क्योंकि ये तो एक्स वाई हमारे इस तरह से हो जाएंगे अगर हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये x का मान है, ये हमारा इसका निकल के आ जाएगा, तो y यहाँ पर कैसे आ पाएगा 14 दूनी 28, चलो यहाँ ठीक है, ऐसा क्या कर दिया हमने इसमें, तो पहले ऐसा करते हैं ब्याज ही निकाल लेते हैं। चलो आप सीधा सीधा भाई x का मान निकाल लें पहले, तो ये कितना आएगा 28 गुणा 10 और गुणा 3। दूसरा आप निकालिए कि आपको जो दिया है ये क्या दिया है आपको 1736 बराबर 62 गुणा 14 और गुणा y, ये इसका मान दिया है। इसको आप डिवाइड करें अगर 14 से या 7 से करके देखिए, 7 दूनी 14, तो ये बचेंगे 33, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, फिर ये होगा 31 दूनी 62 और 7 अट्ठे और ये 3 अट्ठे, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8, तो यहाँ पर y आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा।
अब यहाँ पर अगर y 2 मिल रहा है तो आपको बटे में क्या लाना था y, तो y का मान तो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लें कितना 14, तो 14 थी 42, तो आपका आंसर कितना आएगा 420 आएगा। तो ऐसे कर लेना, तो आपका आंसर कितना 420 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो ऐसे आप लोग करेंगे। तो ये जो आपकी क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से जो आपके CHSL मेंस में जितने भी, वैसे आपके 2 पेपर हुए हैं CHSL मेंस में, एक 23 में और एक 24 में हुआ है, तो 10 जनवरी को था वो। तो उन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक ही वीडियो में लेकर आऊँगा, और जितने भी हमारे CGL प्री के 2023 के शिफ्ट हुई है 39 शिफ्ट, उन सभी का भी सॉल्यूशन आपको मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ।